नमस्कार साथियों। साथियों, आप जानते हैं कि झारखंड टीईटी का फॉर्म निकल चुका है। लगभग 22 जुलाई से ही फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। इसके अंतिम तारीख जो है वो 20 अगस्त थी, लेकिन टेक्निकल इशू होने के कारण इसके तारीख में परिवर्तन कर दिया गया है और अब यह तारीख कितनी हो गई साथियों? 26 अगस्त अंतिम तारीख हो गई है फॉर्म भरने का। थोड़े से सर्वर अभी भी डाउन चल रहे हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि इसी टीईटी के बाद लगभग 7 से 8 साल बाद यहाँ पे टीईटी आ रही है और 7 साल 8 साल बाद टीईटी होने जा रही है। और इसी के ठीक जस्ट बाद एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को शिक्षक भर्ती में मिलेगा। वहां पे प्राइमरी में भी वैकेंसी है, यानी 1 to 5th में और 6 to 8 में है। तो जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो जल्दी जल्दी जाएं और अपने फॉर्म को अप्लाई कर दें। 26 अगस्त तक फॉर्म का लास्ट डेट है। आइए इसमें थोड़ी बातें और कर लेते हैं। अगर बात करें फीस की तो ध्यान रखिएगा, अनरिजर्व, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस जो है, ये जिनका जितना भी है जो जनरल कैटेगरी के इक्वल आते हैं, उनका एक पेपर का फीस कितना है साथियों? 1300 रुपए है एक पेपर का, ये जान लीजिएगा। लेकिन एससी एसटी और जो दिव्यांग जन है उनका फीस कितना आ रहा है साथियों? 700 रुपए। कितना आ रहा है? 700 रुपए आ रहा है। लेकिन जो दोनों फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, दोनों का क्या मतलब है? दोनों का मतलब है 1 to 5th और 6 to 8 जो दोनों अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 1500 रुपया फीस लिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें जानकारी के लिए कि प्राइमरी में केवल बीटीसी या डीएलएड के बच्चे ही अप्लाई करेंगे और 6 to 8 में आपके बीएड के ही बच्चे अप्लाई करेंगे। तो साथियों, इस फॉर्म को आप लोग फिल कर दीजिए। मैंने सिलेबस के ऊपर वीडियो पहले से बना रखा है। मैंने आपसे कहा हिंदी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट में कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। हम जबरदस्त रूप से क्लास आपके लिए लेके आने वाले हैं। लेकिन कुछ बातों को और ध्यान रखिएगा कि अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, जैसे हिस्ट्री अभी हम कराएंगे तो एनसीईआरटी बेस्ड ही कराएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा और झारखंड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहां की सभ्यता, संस्कृति, जीके, जीएस, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें प्रश्न पूछी जाएंगी। इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से करिए। इसका डेट जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। अब अगर 3 दिन बढ़ाए हैं तो डेट भी बढ़ेगा। ये संभावना मान के चलिए कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, अक्टूबर तक आपकी परीक्षा संपन्न हो जाएगी। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी को धार दीजिए और मेहनत करिए। वैकेंसी अच्छी आने वाली है। विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, वहां जब अप्लाई करिएगा फॉर्म तो सेंटर धनबाद हो गया, आपका रांची हो गया, देवघर हो गया, फेमस जगह पे लीजिएगा। क्योंकि आप बाहरी है, वहां पर नक्सलाइट एरिया भी है, तो आपके साथ एक समस्या बन सकती है। आज भी बिहार और झारखंड में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो समस्या का सबब है, वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बशर्ते आपको तैयारी में 2-3 काम विशेष रूप से कर लेना है। क्या 2-3 काम है? हमने आपको बताया एनसीईआरटी आप देख लीजिएगा और पीवाईक्यू बैक पेपर आप झारखंड का देख लीजिएगा कि क्या है, और करंट अफेयर्स भी झारखंड का आपको देखना है, यह भी ध्यान रखिएगा। और वहां का सामान्य ज्ञान का बुक आपको मंगाना होगा। हालांकि हम वहां का सामान्य ज्ञान का जो बुक है, सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो हम जरूर कवर करवाएंगे। इसमें थोड़े डीप लेवल पूछेंगे। ध्यान दीजिएगा 1 to 5th में आपका जो है इंटर लेवल तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन 6 to 8 में आपका ग्रेजुएशन लेवल का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन लेवल का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न थोड़े स्तरीय होंगे इनके, चूंकि काफी दिन बाद करा रहे हैं। सबसे अच्छी चीज है कि ये अभी अदर स्टेट वालों को बुला रहे हैं, तो कंपटीशन भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत आसानी से कुछ हो जाएगा, तो आसानी से कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन आपने मेहनत कर रखा है, इसके पहले आप कई एग्जाम दिए हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे आपको मेहनत करने पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल सकता है।
क्यों मिल सकता है कि आप लगातार तैयारी में हैं। बस झारखंड विशेष अगर आप अच्छे से कर लिए तो झारखंड विशेष अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, अब बेसिक चीजों को करते रहिए, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करिए अभी से ही, और बैक पेपर मंगा के आप ऑनलाइन मिल रहा है देख लीजिए। एनसीईआरटी 6 to 8 का आप लोग पढ़ लीजिएगा, 6 to 8 का 6 to 10, और जो 6 to 8 का भरेगा वो 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी आपको देखना होगा, क्योंकि वहां जब 6 to 8 भरेंगे तो साइंस वालों के लिए अलग, सोशल साइंस में अगर हिस्ट्री भर रहे हैं तो अलग, पॉलिटी भर रहे हैं तो अलग, जियोग्राफी भर रहे हैं तो अलग, इकोनॉमिक्स भर रहे हैं तो अलग, सबके लिए अलग अलग पेपर होगा, यह भी आप जानते रहिएगा। कॉमन पेपर आपका क्या होगा? कॉमन पेपर आपका हिंदी होगा और इंग्लिश होगा। हिंदी और इंग्लिश जो है कॉमन होगा, और साइकोलॉजी भी आपका क्या होगा? साइकोलॉजी भी आपका क्या होगा? ये कॉमन होगा। सामान्य ज्ञान भी सबके लिए कॉमन होगा, लेकिन जब आप सब्जेक्ट की बात करेंगे 6 to 8 में तो आपके चारों सब्जेक्ट में से कोई एक होगा। लैंग्वेज वालों के लिए भी लैंग्वेज का अलग अलग है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए सॉरी इतनी बातों को ध्यान रखते हुए आप अपने फॉर्म को क्या करिए? फिल करिए, और अभी से लग जाइए, समय अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी चीजें कराई जाएंगी। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको यहां तक समझ में बात हमारी आई होगी। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, हम उस पर पुनः आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।